हरियाणा के हांसी शहर में जीन चुंगी के समीप 25 लाख की लागत से निर्मित जेसीआई चौक का विधायक विनोद भ्याना ने अपने दस्ते मुबारक से उद्घाटन किया। जहां विधायक विनोद भ्याना का पहुंचते ही बैंड बाजों और आतिशबाजियों से भव्य स्वागत किया गया और आसमान से पुष्प वर्षा की गई। शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले जेसीआई चौक और राम दरबार की छटा देखते ही बनती थी। वहीं विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण करना और विकास करने का उनका संकल्प बहुत पक्का है और इसे वे अमली जामा पहनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह शहर के अंदर मदन लाल धिंगड़ा चौक व अन्य श्याम बाबा तोरण द्वार व अन्य द्वार भी बनाने का उनका संकल्प है, जो शहर के सौंदर्यीकरण को चार चांद लगाता है। उन्होंने कहा कि अंदर वाली गलियां भी उनका निर्मित किया जाएगा। शहर के विकास और सौंदर्यीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सौंदर्य विधायक विनोद भ्याना ने जेसीआई चौक का लोकार्पण किया और पर्दा हटाकर लोकार्पण किया और रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया और राम दरबार में पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक भी हुए। इस अवसर पर बहुत अधिक समाज सेवी व जेसीआई स्टार और बोर्ड के सदस्य। नमस्कार। हांसी मंदिरों का शहर है, लेकिन चौक चौराहों का भी शहर बन गया है और ये जिला बनने की एक कवायद में है जेसीआई चौक। हमारे साथ है विनोद भ्याना जी, आदरणीय विनोद भ्याना जी, जिन्होंने हांसी को चारों तरफ महापुरुषों के और समाज सेवियों के और हमारे धार्मिक ग्रंथों के चौक बनवा दिए हैं। तो ये कैसा लग रहा है कि जेसीआई की आज सुरमई शाम में आज उद्घाटन कर रहे हैं आप? आज जेसीआई चौक का उद्घाटन हो रहा है राजीव जी, और मैं आपके माध्यम से हांसी शहर के और हांसी हल्का के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमने एक संकल्प लिया था कि हांसी शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाएंगे, उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज हांसी को सुंदर शहर बनाने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़े हैं। निरंतर ये कदम आगे बढ़ते रहेंगे और हांसी शहर की सुंदरता को चार चांद लगते रहेंगे। हांसी में एंटर करते ही गीता चौक आता है, उससे आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह वाला चौक आता है, फिर शौर्य का घोड़ा चौकचे तक आता है, उसके बाद अम्बेडकर चौक आता है। ना जाने कितने चौकों में आपने चारों तरफ यानी कि हांसी को फेस लिफ्टिंग कर दी है। अब जिला की कवायद में ये कौन सा कदम है? जैसे मैं राजीव जी कह रहा हूँ, ये लगातार जिला की कवायद की तरफ और हांसी को सुंदर बनाने की तरफ बढ़ते हुए कदम है। निश्चित तौर पर हांसी शहर के और हांसी के इलाका के हांसी हल्का के लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। हांसी साफ सुथरा सुंदर शहर बनेगा और बहुत जल्दी जिला भी अनाउंस होगा। जैसे ही कोई सुंदर चौक बनता है आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है। देखिए, रौनक आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प की ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस बात का भी इंसान संकल्प लेता है वो जब पूरी होती दिखती है तो चेहरे की रौनक आना स्वाभाविक हो जाता है। आइए दिखाते हैं 25 लाख की लागत से जीन चुंगी के ऊपर यह जेसीआई चौक, जिसे ऊपर जेसीआई स्टार और जेसीआई फोर्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर तो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। विनोद भ्याना जी का वो जो है यहाँ की बुका भेंट कर इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जेसीआई के जितने भी सदस्यगण हैं यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं सारे। और लोकार्पण व उद्घाटन के बाद जैसे ही विधायक विनोद भ्याना राम दरबार पहुँचे, वहाँ उन्होंने भगवान राम व लक्ष्मण व सीता माँ के चरण छुए, नतमस्तक हुए, उनको तिलक किया और पूजा अर्चना की। वहीं पुष्प वर्षा ने पूरे माहौल को सराबोर कर दिया। इस अवसर पर जेसीआई स्टार के प्रधान राजेश बंसल ने पूजा अर्चना की। अनिल बंसल नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी पूजा अर्चना में शामिल नजर आए। नवीन ठाकुर वरिष्ठ भाजपा नेता भी जिन्होंने पूजा अर्चना की। परवीन इलाहाबादी नगर परिषद के चेयरमैन भी वहाँ उपस्थित रहे। राजपाल यादव चेयरमैन कृष्ण प्रणामी स्कूल ने भी पूजा अर्चना में अपनी शिरकत दिखाई और उपस्थिति दर्ज करवाई। सर्वेश सैनी जेसीआई फोर्ट के प्रधान, अनिल चावला सब्जी मंडी के प्रधान, विजय गोयल जो जेसीआई स्टार के पूर्व प्रधान, नगर परिषद के एक्सियन व
अन्य अधिकारीगण इस अवसर पर मौजूद थे। बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम यह नज़र आने लगा। चारों तरफ भगवान राम के जय घोष से माहौल बहुत धर्मप्राय हो गया। वहीं JCI की भूरी भूरी प्रशंसा लोगों ने की कि एक खूबसूरत ये द्वार जो ये चौक जो है ये यहाँ निर्मित हुआ है और जो आंगुक्तों को एक नई छटा देगा और हांसी के विकास कार्यों के और सौंदर्यीकरण की एक अलग से पहचान नज़र आएगी इस चौक से। आप देख रहे हैं कि ये भव्य दरबार है। ये बच्चे यानी कि राम की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका, सीता की भूमिका में आपको नज़र आ रहे हैं। एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भगवान राम को माला भी पहनाई गई और वहीं विधायक विनोद भ्याना का भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर JCI के सभी सदस्यगण, समाज सेवी और अन्य लोग वहाँ उपस्थिति उनकी नज़र आई और पूजा अर्चना करते हुए नज़र आए। विनोद भ्याना विधायक, अनिल बंसल व अन्य समाज सेवी सभी ने इस चौक की भव्य छटा की भूरी भूरी प्रशंसा की और माहौल को इतना अच्छा बना दिया गया कि ये सुरमई शाम एक यादगार शाम में तब्दील हुई। नवीन ठाकुर आपको नज़र आ रहे हैं जो इसके सूत्रधार भी कहें। JCI स्टार के प्रधान राजेश बंसल भी इसके सूत्रधार रहे। राजपाल यादव जो पूर्व में JCI के पैटर्न भी रहे। ये सब लोगों की उपस्थिति यहाँ नज़र आ रही है आपको और किस कदर इस कार्यक्रम की भव्यता आपको नज़र आ रही है, कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। JCI का ये चौक एक यादगार चौक बना है। चारों तरफ इसकी इल्यूमिनेशन है, जगमगाहट है, पोल्स लगाए गए हैं इसके, जहाँ कि रात के अंधियारे में भी यह चमकता नज़र आएगा चौक और शहर में पहुंचने वाले यात्रियों को और लोगों को अलग से इसकी छटा नज़र आएगी। हांसी की चारों तरफ चौक बन चुके हैं। जहां हम हिसार से हांसी एंटर करते हैं तो गीता चौक से रूबरू हमें होना पड़ता है। वहीं उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ के चौक से भी हमें रूबरू होना पड़ता है। वहीं जब आएंगे तो शौर्य का प्रतीक 2 घोड़े भी हमें नज़र आएंगे चौक पर, जो कचहरी चौक के नाम से पहले जाना जाता था। वहीं अंबेडकर चौक वह और एक तोरण द्वार भी बनकर तैयार होने वाला है श्याम बाबा का, उसको भी उससे आगे चलेंगे तो नई यानी कचहरी के पास जिसे मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं कि महाराज उग्रसेन का चौक भी आपको नज़र आएगा। और विनोद भ्याना जी ने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण करवाना उनका एक संकल्प है जिसको वो अमली जामा धीरे धीरे पहना रहे हैं और हांसी शहर जिला बनने की कवायद में शुरू हो गया है और ये चौक उसकी एक कड़ी भी बनेगा। हांसी शहर जल्द ही यानी कि हांसी को जिला बनाने की वे कोशिश करेंगे क्योंकि ये सभी मानकों को पूरा करता है। वहीं उन्होंने कहा कि मदन लाल धिंगड़ा द्वार वो जो है तिकोना पार्क के समीप उसकी विचाराधीन है, वहाँ बनाया जाएगा और अन्य द्वार भी पटेल चौक भी उसका पाइपलाइन के अंदर है और अंबेडकर चौक का नवीनीकरण शुरू हो गया है और शहर के अंदर सभी विकास कार्य पूर्ण रूप से करवाए जाएंगे और शहर को एक सुंदर शहर यानी कि बेंगलोर और चंडीगढ़ की तर्ज पर छोटा बेशक हो लेकिन सुंदर बनाया जाएगा क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, एक धार्मिक महत्व है। ये मंदिरों का शहर और चौक चौराहों का शहर एक खूबसूरत शहर हांसी कहलाएगा और यही इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक इसकी महत्व है। इस अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है जहां बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं हम बार बार दिखा रहे हैं कि ये राम दरबार बिल्कुल चौक के नीचे बनाया गया। यह खूबसूरत चौक जीन चुंगी व नेहरू कॉलेज रोड को जाने वाले रोड पर पड़ता है और जिसकी भव्यता देखते ही जीन चुंगी पर आज भ्याना साहब दस्ते मुबारक से उद्घाटन किया है। मेरे साथ हैं नवीन ठाकुर जी जो बहुत भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं। सर आपका प्रतिष्ठान भी यहीं नज़दीक है, ये इतना खूबसूरत चौक का उद्घाटन किया आज
क्या लगता है आपको? बिल्कुल बंसल जी, पूरे शहर वासियों के लिए इतना भव्य चौक विधायक जी ने बनाया है। हम तो उनका कृतज्ञ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पूरी हाँसी इतनी साफ सुथरी बनी हुई है। मैं तो पीछे बता रहा था अभी, मैं कहा हाँसी जब एंट्री करते हैं सबसे पहले गीता चौक आता है, उसके बाद हाँसी में अशोक स्तंभ चौक बनाया विधायक जी ने, फिर घोड़ा चौक बनाया, आगे अभी अम्बेडकर चौक भी नवीकरण कार्यक्रम चल रहा है जो कि बहुत भव्य बनेगा। उसके आगे अग्रसेन चौक है, फिर जेसीआई चौक है, पूरा शहर। ये जेसीआई चौक यानी कि जिले की कवायद में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल जी, जिले की उसमें भी होकर आगे आने वाला देखना, शहर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट विधायक जी लेके आ रहे हैं, बहुत कार्य कभी तो होने संपन्न है। मेरे साथ है विनोद जी सैनी जी, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। कैसा लगता है इस चौक का उद्घाटन हुआ है? बहुत अच्छा चौक बना है और बहुत ही मेहनत करके लोगों ने इसको बड़ा खड़ा किया जो जेसीआई ने, और विधायक जी ने ये पहला तोहफा दिया है शहर के विधायक बनने के बाद, और आगे ऐसे ही शहर का निर्माण करते रहेंगे। मेरे साथ हैं पूर्व में एमिनेंट पर्सन प्रदीप डाली जी, इनको प्रदीप गर्ग जी डाली के नाम से जाना जाता है। मुस्कान चेहरे पे, जेसीआई का ये चौक इल्यूमिनेट हो रहा है, जगमगा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बंसल जी आपके सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, और विनोद बियाना जी जो आज ये जेसीआई चौक का उद्घाटन किया है उनके कर कमलों के द्वारा हुआ है। मैं विनोद बियाना जी को सभी शहरवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं इसी तरह से आने वाले समय में वो हाँसी में नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे और पूरी हाँसी को सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद साहब। मेरे साथ है अनिल चावला जी, सब्जी मंडी के प्रधान है। हाँसी जिला बनाने की कवायद में निकल पड़ा है क्या? विभिन्न चौक बन चुके हैं। हाँसी जिला बनाने की कवायद में बहुत आगे जा चुका है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। जिस तरह से शहर को सौंदर्य करने की बियाना जी अपना दिल जान लगा रहे हैं, हम बियाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जेसीआई के सभी सदस्यों को बधाई देते हैं कि उनकी मांग पूरी हुई और उनका चौक बनकर तैयार हुआ। मोहित जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जो जनता ने माननीय विधायक जी को तीसरी बार विधायक बनाकर हाँसी में विकास का पहिया रुके ना, उसकी ओर बहुत अच्छा कदम उठाया, और ये जेसीआई चौक उसका उदाहरण है। पहिया रुके ना, हाँ बताओ। हाँसी के अंदर जो जेसीआई चौक बनाया बहुत ही अच्छी सोच थी, जेसीआई ने ये जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया विधायक जी। धन्यवाद साहब। आइए दोनों आज हाँसी में जेसीआई चौक का अनावरण हुआ है विधायक जी के हाथों से। सरकार बनने के बाद ये पहला चौक का अनावरण हाँसी में हुआ है और बहुत ही सुंदर और भव्य बना है। धन्यवाद साहब। मेरे साथ है भ्याना साहब, नरेंद्र भ्याना जी। आपकी मूछें तलवार जैसे क्यों है? तलवार जैसी आप लोगों के प्यार से हुई है ये भाई जी होटल के। कैसा लग रहा है आपका? तो आप तो अच्छा लग रहा है हमारे जेसीआई चौक जो हमारा बना है, ये जेसीआई स्टार और जेसीआई फोर्ट, हम दोनों ने मिलकर, बाकी हमारे शहर से विधायक जी और शहर कमेटी के चेयरमैन सबका सहयोग रहा है। उनका सहयोग से बहुत ही भव्य चौक का निर्माण हुआ है और इस सरकार में सबसे पहला जो चौक बना है इस सरकार। धन्यवाद साहब भ्याना साहब। मेरे साथ उमेद जी, फौजी जी, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है बंसल साहब। ये जो यस सर जेसीआई मेंबर भी तो है ना, तो सर जेसीआई ने जो काम किया है शहर के लिए एक ऐतिहासिक काम किया है। मेरे साथ है महंत सागर नाथ जी, जो हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। कैसा लग रहा है? हाँसी की चौक की श्रेणी में एक चौक का नाम और जुड़ गया है, जेसीआई चौक। हाँसी शहर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे एक नारी का श्रृंगार होता है, उसके अलग अलग आभूषण होते हैं, इसलिए इसी प्रकार से जो चौक होते हैं शहर में, ये शहर का एक श्रृंगार है। तो ये एक जेसीआई चौक एक श्रृंगार इस शहर को और मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँसी शहर की चौकों की नगरी हो गई है, मंदिरों का शहर हो गया। उसी एक कड़ी के अंदर, उसी एक श्रृंखला में जेसीआई चौक भी जुड़ गया है। और देखते हैं कि ये चौक, भव्य चौक और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपाल यादव जी, जो कृष्ण प्रणाम स्कूल के चेयरमैन हैं और अन्य एजुकेशन सोसाइटी के भी इनका बड़ा आधिपत्य रहता है और एक बड़े सामाजिक प्राणी, और पूर्व में मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और जेसीआई के पैटर्न भी रहे हैं ये। तो इनसे जानेंगे कि ये जेसीआई चौक जो बना है, एक भव्य चौक, और एक दिव्य कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया दस्ते मुबारक से भ्याना साहब ने, तो ये क्या जिला बनाने की कवायद में माइलस्टोन काम करेगा? बंसल जी प्रणाम। जेसीआई चौक का और जिले से संबंध नहीं है, ये शहर के अंदर सौंदर्य चारों तरफ एंट्रियाँ होती है। वहाँ विधायक जी का एक निश्चय कर रखा है, मैं किसी से, चाहे संस्था से बनाऊँ, चाहे सरकार से बनाऊँ, चाहे किसी दूसरे आदमी से बनाऊँ, शहर के हर चौक को सुंदर बनाना है। और जहाँ जेसीआई हमारी
स्टार है, फोर्ट है, सभी ने मिलकर एक अच्छा चौक का निर्माण स्टार और फोर्ट तो हाँ जी, तो सभी JCI के सदस्यों ने इनका किया है। मैं JCI से काफ़ी दिन जुड़ा रहा था, फिलहाल मैं जुड़ा नहीं हूँ क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं मुझे परसेप्शन था यू हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द JCI। नहीं, पैटर्न रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब ये जो चौक का निर्माण किया है, ये जींद रोड से जो ये हिसार से हमारी एंट्री हुई, गीता चौक की हुई, बीच में घोड़ा चौक आ गया, बीच में अशोक स्तंभ आ गया। अब इस कैंची पे जो चौक बनेगा उसमें बयाना जी का और विचार है, इधर से फिर एंट्री बढ़िया करेंगे। और जींद रोड पे कमी थी, इस पे JCI ने आज पूरा कर दिया है। सर, आप कदम से कदम मिला के उनके साथ चलते हैं और कार्यक्रमों की उनको आगामी रूपरेखा भी तय करके देते हैं। नहीं, एक विजन रखते हैं आप भी। हम बयाना साहब के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। विजन रखते हैं। विजन हमारे बयाना जी सलाह भी लेते हैं और हम अच्छी सलाह भी देते हैं। हमें इस 5 वर्ष के अंदर जो सरकार ने दिया है, जनता ने मैंडेट दिया BJP को, माननीय नायब सिंह सैनी जी को, इन 5 वर्षों के अंदर बयाना जी का भी एक उद्देश्य है कि मैं इस हांसी को ऐसा सुंदर बना के रखूँगा जो कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। इतना सुंदर बनाने का इन्होंने अपना निश्चय लिया, उसके साथ हम अपना दिल से अकल्पनीय चौक बना जो, और हांसी शहर सौंदर्य के अंदर कैद हो गया है। आप एंटर करेंगे तो आपको चौक से रूबरू होकर गुजरना पड़ेगा। ये थे राजपाल यादव जी, जिन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और उसके फेस लिफ्टिंग के लिए ऐसे महापुरुषों के चौक और समाज सेवी संस्थाओं के चौक होना जरूरी है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। थैंक यू वेरी मच। वाह जी।